घर की दीवार तोड़कर चोरों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम, नहीं कर रही अमिलिया पुलिस कार्यवाही। यह मामला सीधी जिले के अमिलिया थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत डिहुली खास का है, जहां चोरों ने दीवार तोड़कर ले गए 4 लाख से अधिक का सोने के आभूषण और 4,000 रुपए। फरियादी पूजा मिश्रा पति कृष्ण कुमार मिश्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि 31/5/2025 की रात करीब 11 बजे खाना बना खाकर बच्चों के साथ सो गई थी और मेरे घर में कोई नहीं था। जब मैं 1/1/2025 की सुबह जगी तो ताला खोलकर घर के अंदर गई तो दीवार में बड़ा सा होल देखकर डर गई। फिर मैं अपने बच्चों को बुलाकर घर के अंदर गई, देखा तो पेटी का ताला खुला हुआ था और पेटी से सब गहने पैसे चोरी हो चुके थे। पूजा मिश्रा के द्वारा डायल 100 को सूचना दी गई। डायल 100 मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल की और फरियादी पूजा मिश्रा को थाने बुलाया गया। जब पूजा मिश्रा थाने पहुंची कंप्लेंट दर्ज कराने तो कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई। फरियादी पूजा मिश्रा 2 दिन तक थाने के चक्कर काटती रही। कंप्लेंट तो दर्ज की गई लेकिन मन मुताबिक रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जो फरियादी पूजा मिश्रा ने संदेही चोर दिनेश मिश्रा के नाम दर्ज कराना चाहिए थी। पुलिस द्वारा संदेही चोर को गिरफ्तार तो किया गया लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। संदेही चोर के हौसले बुलंद हैं और फरियादी पूजा मिश्रा को जान से मारने और घर में आग लगा देने की धमकी दे रहा है। पूजा मिश्रा की माने तो पति बाहर ड्राइवरी करते हैं और मैं 2 बच्चों के साथ घर में अकेली रहती हूँ। बाइट पूजा मिश्रा। कैसे चोरी की घटना घटी है, आपको क्या पता है? हमको पता है, रात में हमारे यहाँ चोरी हुई। मतलब हम सोए थे, 10 बजे जाग रहे थे। 11 बजे रात में हम उठे, मोबाइल अपनी चार्ज में लगाए थे। अंदर आके मोबाइल चार्ज लगा के हम कूलर पर धर दिए, बाहर वाले रूम में ताला लगा दिए और ताला लगा के सो गए। और सोने के बाद हम पूरी रात सोए, हमको नहीं पता। जब सुबह हम 5 बजे उठे तो मेन दुआरी का हम ताला खोले, तो वहाँ के ताला खोले तो देखे कि बीच वाला जो दरवाजा है मेरा तो अंदर पास से बंद था। तो जब बंद था तो हम डरने लगे कि भाई काहे हो गया मेरा दरवाजा बंद। हम दरवाजा बीच वाला रूम का दरवाजा बंद किए थे। अच्छा। तो फिर हम अपने बाबू को जगाए, लड़के को अपने उसको जगाए कि बाबू देखो क्या हुआ है, क्यों दरवाजा बंद है मेरा। तो हम दरवाजा फिर उधर से मतलब वहाँ से फिर के यहाँ आए, इसी झकिया से हम देखे अपना। तो देखे तो पेटी मेरी खुली पड़ी थी, उसमें पूरा सामान, जितना मेरा सामान था पूरा बिखरा था। यहाँ पे देखे तो यहाँ मेरा दीवार टूटा हुआ था। क्या क्या चोरी हुआ है? मेरा पूरा गहना चोरी हुआ है। कितना गहना था? लगभग 4 ठो मेरे गले का है, एक लैकिट है, 3 लैकिट के मंगलसूत्र, एक ठो ओम, 12 लैकिट की मंचली, एक ठो बड़ा वाला मंगलसूत्र, 2 ठो कान का, एक ठो 2 तल्ला झुमका और छोटी वाली बिजली, पैर का हमारे 2 ठो पायल, अंगूठी, बिछिया, सब मेरा चोरी हो गया है। अब मेरा मतलब उसमें पर्स में धरे थे अपना, छोटा छोटा पर्स में 4,000 रुपए भी धरे थे उसमें। तो मेरा सब चोरी हो गया। पैसा सिर्फ 4,000 था? पैसा उसमें 4,000 था। गहना भर मेरा इतना बड़ा फुलिया भी जो है उसी में था, पूरे गहना। तो जब हुआ फिर हम हल्ला किए, सब अगल बगल के लोग हमारे आए, देखे ताके, फिर हम अपने 100 नंबर को फोन किए। 100 नंबर आई 8-9 बजे टाइम पर। 100 नंबर आई तो 100 नंबर देखी, ताकि फोटो खींची चली गई। बोली कि 100 नंबर बोली कि देख लो जो जितना तुम्हारा चोरी गया है उसका लिस्ट बना लो, फिर थाने पर आ जाओ। हमने उसको लिस्ट बनाया सब गहने का। तो हम थाने पर गए, रिपोर्ट दर्ज कराए, रिपोर्ट हुआ। फिर उसको 2 दिन मतलब उसका नहीं पता था। कौन चोरी किया है? गांव का हमारे दिनेश मिश्रा है। ये कैसे आपको पता चला कि दिनेश मिश्रा ही चोरी किया? क्योंकि हमको पता चला था हमारे घर चोरी होने की पहले 2 दिन पहले यहाँ पे वो आया था, यही बगल में घुसा था। मतलब वो कोलान रहते हैं वो लोग, उनके यहाँ सब गए थे नतमानी में। तो उनके यहाँ चोरी कर रहा था। एक बार उनका दरवाजा गौड़ी खोला तो उन्हें टार्च मारे तो भाग गया। फिर 2 घंटे बाद 12 बजे रात फिर आया, फिर ने उसने देख लिए, फिर उनको मतलब भाग गया। फिर वो भाग गया। फिर एक दिन आया था, ये बगल में तिवारी लोग रहते हैं, उनके यहाँ आया। तो उनके यहाँ क्या उसका चोरी करना पेशा ही है क्या? हाँ, उसका पेशा ही है। उसका चोरी करना पेशा ही है। अब तक कोई उसके विरुद्ध कंप्लेन नहीं कराई थी? कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो फरार हो जाता है। वो फरार जब अभी जैसे हम कंप्लेन किए हैं तो फिर भी हमको वो क्या बोल रहा था कि उनके दुल्ही की हम मारब। उनके साथ में और कोई रहता है, सोनऊ उपाध्याय, उनके साथ में और कोई रहता है। तो उन्हें बोले कि हम उनके दुल्हे की पाँव पे बीच रास्ते पे मारेंगे उसको। तो वो बोला कि हम उसके रिपोर्ट जैसे अपने बार में बांधते हैं।
वो जो रिपोर्ट की है ना, ऐसा रिपोर्ट हम अपने बार में बांधते हैं। हाँ? तो हमको धमकी दे रहा है, हमारे आदमी न है नहीं घर में। हमारे आदमी, हम 2 बच्चे लेके अपने रहते हैं। कहाँ रहते हैं आपके पति? रायपुर में रहते हैं, इस समय उड़ीसा में है। अच्छा। हाँ, इस समय उड़ीसा में है, गाड़ी उनकी रायपुर की है, रायपुर कंपनी की। अच्छा। हाँ, तो चलाते हैं। और फिर एक रोज 12 बजे रात में आया, तो हमारे चाचा ससुर के लड़के रहते हैं। वो पुराने घर से अपने यहाँ सोने आते हैं, 10 बजे 11 बजे आते हैं। वो आ रहे थे 11 बजे रात में, 12 बजे रात में, 11:30 पौने 12 बजे के बीच में वो आ रहे थे। तो उनको वो आदमी मिला यहाँ पुलिया पे, आधे रास्ता में। तब उन्होंने मतलब उसको नहीं बोलकारा, हम नहीं बोलकारे, भाई हमसे क्या मतलब, आया होगा किसी काम से, नहीं बोलकारे। जब वो उसके दूसरे दिन यहाँ बगल में जब चोरी करने घुसा, वो हल्ला हुआ, तो हमको भी डरने लगेगा। फिर हम भी अपना सामान वामान इकट्ठा कर दे, फिर मतलब डरने लगे हम उसको बारे में, खूब डरने लगे थे हम। थाना अब तक पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस की अब तक भी कुछ नहीं कार्रवाई हुई है। जब हम जाते हैं पुलिस थाना पे तो बोलते हैं कि कर रहे हैं। 2 दिन वो घूम हो गया था, फिर कल उसको हम पकड़वा के आए हैं। तो पकड़ी है पुलिस। पुलिस उसको पकड़ी है, उसके मतलब सवाल जवाब ज्यादा करते ही नहीं है उससे। कि लिए हो, पहले को पुलिस को देखा तो पहले तो बोला कि सर हम दे देंगे गहना, इनका जितना भी गहना है तो हम दे देंगे। लेकिन फिर बोल रहा है कि हम लिए नहीं है गहना, हम गहना लिए नहीं, फिर भी अपने खेत जमीन बेच के इनको गहना हम दे देंगे। जब वो लिया नहीं है तो आप खेत जमीन बेचकर आपका गहना कैसे दे देगा? जब तुम लिए ही नहीं हो तो कैसे मेरा खेत जमीन बेच गहना दोगे? आखिर तुम लिए हो तब इस तरह पहले बोल दिए कि हम लिए हैं, दे देंगे, लौटा देंगे, हमको सर छोड़ दीजिए, हम लौटा देंगे। तो क्या हुआ कि छोड़ दिया गया है कि अभी उसको रिमांड में रखा गया है? हमको पता ही नहीं है कि छोड़ दिया गया कि उसको रखा गया है। आज भी आप थाने गई थी? नहीं, हम अभी नहीं गए। आपके पास कोई कॉल आया था? नहीं, कॉल नहीं आया था मेरे पास। आप कॉल आया ना मैसेज आया, कुछ नहीं आया मेरे पास। शासन प्रशासन से क्या चाहेंगे आप? चाहेंगे कि उसको हमारा गहना लौटवा दीजिए। हमारी विनती है कि वो ऐसा क्यों करता है हमारे घर में। हमारा चुपचाप सामान लौटा दे, बस हो गया। उसकी आदत है ये करनी। और उसको सजा नहीं होनी चाहिए क्या? सजा होनी चाहिए, हमारी गहना लौटा दे, सजा हो जाए। और ये पुलिस लोग हमारे कुछ सुनते ही नहीं, बोलते हैं कंप्लेंट, हम उसको अपने हिसाब से उगलवाएंगे, अपने हिसाब से उससे उगलवाएंगे। अच्छा। लेकिन वो अपने हिसाब से क्या करते हैं कुछ पता नहीं। कल पुलिस में गया था, बोल दिया कि अगर हम यहाँ से छूट जाएंगे तो घर में आग ही लगा देंगे। अच्छा। वो बोला आग लगाने का भी धमकी दे रहा है। आग पुलिस के सामने, तो पुलिस ने उसको 2-3 झापड़ मारी। 2-3 झापड़ मारी उसको। काफी सरहंग आदमी है क्या? सरहंग आदमी है क्या? वो मतलब ऐसे बहुत है, पीता खाता भी है ऐसे मतलब। क्या लगता है आपका कोई रिश्तेदार है? कोई रिश्तेदार नहीं है वो, मतलब है परिवार, लेकिन हम लोग का ऐसा खानदान ऐसा कुछ नहीं चलता है। वो घर के अंदर ऐसे ही रहता है, पीता खाता है, इधर उधर घूमता है, चोरी करता है सबके घर। हेलो सर, प्रणाम। अशोक कुमार विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ सर। सर, एक देहुली का चोरी का मामला था, फरियादी पूजा मिश्रा हैं, क्या मामला है सर? चोरी हुई थी, FIR हुई है, पता तलाश कर रही है पुलिस। अच्छा। फरियादिया का कहना है सर कि चोर अपना जुर्म कबूल किया है, इसके बाद भी पुलिस छोड़ दी है। तो पुलिस मजाक थोड़ी है कि जुर्म कबूल करे पुलिस छोड़ देगी। लाके उसको 1 दिन 24 घंटे पूरा पूछताछ की गई है, उसने स्वीकार नहीं किया तो छोड़ा गया है। जी जी ठीक है सर। वो तो ऐसे ही बताएंगे, उसमें तो हमने FIR भी की है, मौके पे देखा भी गया, सब कुछ पता तलाश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उसके द्वारा यह भी बताया गया कि वो बोल रहा था कि हम लिए नहीं है लेकिन खेत जमीन बेच के दे देंगे। तो सवाल ये उठता है, जब वो लिया नहीं है तो कैसे देगा? ऐसे थोड़ी किसी खेत जमीन बिचवा के किसी का सामान दिलवा सकते हैं। नहीं, वही बात है। हाँ, अब वो ऐसा बोल रहा था, नहीं बोल रहा था, ये तो अलग विषय है, लेकिन किसी खेत जमीन बिचवा के किसी का सामान थोड़ी दिलवा सकते हैं। सही बात है सर। प्रयास कर रहे हैं, FIR है, उसमें पता तलाश कर रहे हैं। ठीक है।